नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे क्रमचय और संचय। क्रमचय संचय के बाद अगला टॉपिक जो सबसे ज्यादा डिमांड जिसकी की जा रही है, प्रोबेबिलिटी। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। रियलिटी में प्रायिकता क्या है? सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। प्रायिकता टॉपिक क्या है, इसकी क्या जरूरत है, कैसे कैसे इस क्वेश्चन इनका इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में करेंगे और कहाँ ये स्कोरिंग होता है। जहाँ तक मुझसे अगर पूछा जाए, कंपटीशन लेवल में प्रायिकता, क्रमचय संचय, सेट थ्योरी, ये टॉपिक ऐसे हैं जो समय कम लेते हैं और मार्क्स तो पूरा देते ही हैं। पता चला मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन करने आप बैठे या कोई अलग कोई थ्योरम का क्वेश्चन करने बैठे, समय काफी ज्यादा खर्च कर देते हैं। इनमें क्या है, समय कम, समय की खपत कम है, रिजल्ट पूरा मिलता है। तो वही क्रमचय संचय आपने देखा, विद इन लाइन कंप्लीट क्वेश्चन हो रहे थे, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, दो लाइन में क्वेश्चन खत्म। यही हाल प्रायिकता का भी होता है। अच्छा, प्रायिकता रियलिटी में क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि प्रायिकता आपको ऐसा लगता है कि ये हमें भविष्य बता रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट देता है केवल। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, अभी सुनिए है क्या। देखिए, प्रायिकता को रियलिटी में संभावना बोला जाता है। संभावना क्या है? संभावना क्या है? अब आप जब परसेंटेज का केस पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जो संभावना है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है किसी भी काम के होने की, जैसे सपोज करो आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, क्या चांसेस हैं कि इंडिया जीत जाएगी? मैक्सिमम चांसेस कितना बताओगे? 100%। और मिनिमम चांसेस कितना बताओगे? 0%। नेगेटिव में तो नहीं जाओगे कि माइनस के 5% चांस है इंडिया के, या ऐसे कह दोगे 102% चांस है। 0 और 100 के ही आप उसमें चलते हो। तो वही हाल प्रोबेबिलिटी का है। यह संभावना बताता है 0% और 100% की बीच की कहानी। रियलिटी में होता क्या है, इसके प्रायिकता के लिए एक बोला गया कि क्या क्या हो सकता है, जितनी घटनाएं संभव हैं उन सारी घटनाओं का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अभी इनके जो एक दो टेक्निकल वर्ड है इनके बारे में बता दूं, उसके बाद टॉपिक पर आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विश्वास मानिए। सैंपल स्पेस, सारी घटनाओं का कलेक्शन। मैं लिख सकता हूं इस बात को, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट, या सभी घटनाओं का समुच्चय। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कैसे हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, सभी घटनाओं, क्या क्या संभावना है, जैसे ड्रॉ हो सकता है, मैच टाई हो सकता है, इंडिया जीत सकती है, मैच रद्द हो सकता है, जितनी भी संभावनाएं पॉसिबल नजर आती हैं उन सबका जो कलेक्शन होता है उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एस से, सारी घटनाओं का समुच्चय। अच्छा, और जो इवेंट क्या होता है? इवेंट माने घटना, सीधी बात। कि हमने कहा कि भाई मैच तो हुआ था, इंडिया जीतने की प्रायिकता बताओ, जीतने की संभावना बताओ, जीतने के चांसेस बताओ, कितने % चांसेस हैं कि इंडिया जीत जाएगी। वही चांसेस जीतने के हम मांग रहे हैं। तो जो जीतने वाली बात है वो एक घटना है, हारना एक घटना है, ड्रॉ होना एक और घटना है, टाई होना एक और घटना है, मैच का रद्द होना एक घटना है। ऐसी ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं रियलिटी में इसी समुच्चय में आ चुकी। सब इसी में से तो एक ली गई है। तो इवेंट कौन हुआ? इसी समुच्चय में से लिया गया एक हिस्सा, या फिर ऐसे कह सकते हैं इवेंट का मतलब है सभी घटनाओं का जो समुच्चय था उसमें से कुछ लेना है। चाहे जीतना ले लो, हारना ले लो, टाई ले लो, ड्रा ले लो, रद्द ले लो, जो भी लेना था इसमें से लेना है। तो मैं कह सकता हूं सभी घटनाओं का समुच्चय जो एस था, जिसे आप सैंपल स्पेस कह रहे थे, तो मैं कह सकता हूं इवेंट का मतलब होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। कहने का मतलब यह है उप समुच्चय, इसी सब सैंपल स्पेस का उप समुच्चय। इवेंट का मतलब सबसेट है सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का मतलब मैंने बताया, सैंपल स्पेस का मतलब है सारे इवेंट का कलेक्शन। अब आप एक बात सुनिए, प्रोबेबिलिटी एक टेक्निकल वर्ड तैयार हुआ, एक फंक्शन तैयार हुआ जिसको बताया गया प्रोबेबिलिटी पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और बोला गया जो इवेंट है आपकी, जो जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, फेवरेबल इवेंट जो चाहते हो आप, जैसे ड्रॉ कराना, तो फेवरेबल जो इवेंट है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट जो थी, यानी जो एस में थी टोटल इवेंट, इसी का नाम था प्रोबेबिलिटी। जब आप हिंदी में कहेंगे तो सीधा सा मतलब है अनुकूल, जितनी भी अनुकूल स्थितियां हैं, जितनी भी अनुकूल कंडीशन है। अनुकूल कंडीशन कितनी है?
अपॉन टोटल कंडीशन कितनी है, इतना सा केवल वर्ड है, ये आपको प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। अब आप विचार करिए कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। भाई सारी घटनाओं के समुच्चय में से मुझे प्रोबेबिलिटी चुरानी है, सारी घटनाओं के समुच्चय में से मुझे प्रोबेबिलिटी चुरानी है, इसी में से तो कुछ ना कुछ चुराना है। तो क्या चुरा सकता हूं, या तो कुछ ना चुराऊं, दैट मीन्स ऊपर फेवरेबल इवेंट एक भी ना हो, जीरो हो जाए मिनिमम। अब चलो इसके बारे में बात करते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी, फिर करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया प्रोबेबिलिटी जो है अनुकूल कंडीशन को ही तो लेना है सैंपल स्पेस में से, तो अनुकूल कंडीशन कितनी ली जा सकती है, मिनिमम जीरो। अगर जीरो ले लूंगा तो प्रोबेबिलिटी देखिए, अनुकूल कंडीशन थी ऊपर अनुकूल कंडीशन थी और नीचे थी आपकी टोटल कंडीशन। अब आप विचार करिए, टोटल कंडीशन पर जब आप विचार करेंगे तो अनुकूल जीरो ले सकता हूं, मान लो मैंने मिनिमम जीरो ले सकता हूं। टोटल कितनी थी, 100% में से मैंने 0% ले लिया, मिनिमम मैंने लिया ही नहीं। या हो सकता है मैं 100 ले लूं, पूरी 100 की 100 ज्यों का त्यों सारी कंडीशन ले लूं, उनकी प्रायिकता मांगू टोटल। अब इससे तो कम होगी ये प्रोबेबिलिटी और इस जीरो से बड़ी होगी। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो ये कटेगा 1 टाइम्स और ये 0। दैट मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ी होगी ऑलवेज और 1 से छोटी या बराबर होगी ऑलवेज। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। या एक सेट थ्योरी के रूप में अगर इसको लिखना रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई करेगी एक क्लोज सेट में 0 से लेकर 1 तक। ये क्लोज सेट है, सेट थ्योरी में जब आपने पढ़ा होगा, बाकी डिटेल में कभी चर्चा होगी तो बताऊंगा। इस इंटरवल में आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करेगी। अगर आंसर प्रोबेबिलिटी का 1.2 आ जाए तो कह दो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर -5 आ जाए तो कह दो कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो रही प्रोबेबिलिटी की बेसिक बात। प्रोबेबिलिटी आखिर क्या है, कितनी हो सकती है, अनुकूल कंडीशन ऊपर, टोटल कंडीशन नीचे। कुछ एग्जाम्पल्स के सारे हम ये बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है। एक थैले में 5 लाल व 4 हरी गेंद हैं। अब इस थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि गेंद लाल है ना। देखो संभावना जैसा खेल, थैले में गेंद लाल भी थी हरी भी थी, एक गेंद आंख बंद करके किसी ने रैंडमली अचानक निकाल दी बिना सोचे समझे। और फिर ये पूछा गया कि इस बात के क्या चांसेस हैं, कितने % इस बात के चांसेस हैं, कितनी प्रायिकता है इस बात की कि वो जो गेंद निकाली जाएगी वो लाल होगी। तो अनुकूल कंडीशन क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं लाल गेंद निकले, उसी बात की तो प्रायिकता है। जो चीज आप चाहते हैं उसे फेवरेबल कंडीशन काउंट करेंगे, अनुकूल कंडीशन में काउंट करेंगे और टोटल कंडीशन में जो भी उपलब्धता है वो सारी टोटल में चली जाएगी। तो पहले टोटल ही बता दो, कुल कंडीशन कितनी है आपके पास आज, कुल कंडीशन 5 तो लाल थी 4 हरी थी, 5 और 4 टोटल 9 गेंद आपके पास हैं, या कुल गेंद भी कह सकते हैं आप। यहां ये भी लिख सकते थे कुल गेंद कितनी है आपके पास, 9 है। हमको क्या चाहिए, लाल, तो अब बताओ लाल कितनी है, लाल गेंद कितनी है, या फिर इसी को हम कह सकते थे अनुकूल कंडीशन, यही तो हम चाहते हैं। अनुकूल कंडीशन कितनी है अपने साथ आज, लाल है 5 अपनी लाल गेंद हो गई, 9 टोटल गेंद हो गई। प्रायिकता की सीधी कंडीशन है, अनुकूल कंडीशन ऊपर और टोटल कंडीशन नीचे। लगाओ कैलकुलेशन, 5 ऊपर 9 नीचे, ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो 100 से गुणा करा दीजिए, ये तो आप जानते ही है। फिलहाल आपका आंसर देखिए 5/9 आया, जो कि 1 से कम है। इस क्वेश्चन को देखिए, 52 ताश की एक गड्डी फेंटते समय 4 ताश गिर पड़ते हैं, तो इस बात की प्रायिकता बताओ कि चारों ताश बादशाह हैं। रियलिटी में ताश की गड्डी फेंटते समय हमारे पास कुल कंडीशन क्या थी और हम चाहते क्या है, यानी अनुकूल कंडीशन क्या है। इतनी 2 चीजें पर्याप्त हैं प्रोबेबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कुल कंडीशन की। हमारे पास कुल कंडीशन कितनी है, 52 पत्ते गड्डी में मौजूद है, कोई सा भी गिर सकता है, तो टोटल तो 52 है, जिसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस में कितने इवेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं। तो 52 में से कुछ भी हो सकता है, ये सैंपल स्पेस है, इसको सैंपल स्पेस भी कह सकते हैं। हालांकि सैंपल स्पेस ये टेक्निकल वर्ड है, फिलहाल हम अपना काम चला रहे हैं। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 52, गड्डी में कितने पत्ते हैं, 52, कुल कंडीशन हमारे लिए 52 है। चाहते क्या है कि बादशाह गिरे, तो कुल कंडीशन के बाद अनुकूल की बारी आई और हम चाहते हैं बादशाह गिरे। कितने बादशाह होते हैं, अनुकूल यही तो है कि हम चाहते हैं बादशाह गिरे, और कितने बादशाह गड्डी में होते हैं, 4।
तो हमारे अनुकूल 4 कंडीशन है। सही बात है क्या? इन चारों में से जब पहला ताश गिरा होगा, ओ ये क्वेश्चन तो पूरा ही रोकना पड़ेगा। हमें चाहिए बादशाह, और वो भी 4 बादशाह हैं, 4 में से चारों चाहिए। तो 4 बादशाह मौजूद थे, चारों आपको चाहिए। कितने तरीके से ले सकते हो? क्रमचय संचय पढ़ के आ रहे हो? बताओ। 4 में से 4 को सेलेक्ट करना है। क्रम का तो कोई ध्यान ही नहीं रखना, चाहे पहला ईंट का बादशाह मिल जाए, चाहे पहले पान का बादशाह मिल जाए। क्रम का तो कोई रोल ही नहीं है। और जब क्रम का रोल नहीं है तो संचय से शुरुआत करूंगा। संचय क्या कहता था? देखना प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना हूं, कितना आसान तरीका। अनुकूल कंडीशन बटे एकमात्र फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है, अनुकूल कंडीशन बटे कुल कंडीशन। ये एकमात्र फॉर्मूला आपको दिया है, इस पर आधारित काम करना है। क्या अनुकूल है कि 4 बादशाह चाहिए? कितने में से? 4 में से 4C4, 4 में से 4 चाहिए। टोटल कंडीशन क्या थी? टोटल पत्ते थे 52, यानी 52 में से निकालने थे 4 पत्ते। ये टोटल कंडीशन है, जिससे आप सैंपल स्पेस में कहते हो। ये आपकी अनुकूल कंडीशन है, यानी बादशाह निकालना था पूरे 52 की गड्डी में से। कैलकुलेशन आपको जानते हो आप। 4C4 1 होता है, क्योंकि NCN 1 होता है। 5C5 1, 100C100 1, तो 4C4 1। 52C4, इसको कैसे करोगे? फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 4, यही होता है क्या? अच्छे से कैलकुलेट कर लो। ऊपर ये पहुंच जाएगा 4, फैक्टोरियल 4 यानी 4 3 2 1। नीचे 52 में से 4 गए, 48 बचेगा, और ऊपर पहुंचेगा ये भी फैक्टोरियल 48। नीचे 52 को बाहर निकाल लो, 51 को भी बाहर निकाल लो, 1 कम 50 बचा उसको भी बाहर, 1 कम 49 बचा उसको भी बाहर, और फैक्टोरियल के अंदर 48। ये काम हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि फैक्टोरियल जो होता है, अगर एक बाहर निकाला 1 कम बचेगा, वो बाहर 1 कम, 49 बाहर तो अंदर 48, और 48 तो कटना ही था। जो भी बच गया ये आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर कहलाएगा। 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24 ऊपर, और नीचे मल्टीप्लीकेशन में कर लो ये 52 51 50 एंड 49। इनका जो कैलकुलेशन आएगा यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। इन सबका गुणा करने पर एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी नीचे, उसमें से 24। इतने कम चांस हैं आपके काहे के 4 पत्ते जो गिरे थे वो चारों बादशाह हों। कहने का तात्पर्य, मान लो इनका गुणा करने पर कोई संख्या बड़ी सी आई, 5000 आई थोड़ी देर के लिए, मान लो इनका गुणा करने से 5000 आ गई, तो 5000 बार ये घटना घटे कि 4 पत्ते गिरे, तब 5000 में से 24 बार ऐसा होगा कि वो जो 4 पत्ते गिरे थे वो चारों बादशाह होंगे। है ना इंटरेस्टिंग? और क्वेश्चन लेते हैं कुछ बेसिक बातों के साथ। अब कुछ टेक्निकल शब्द की बात करते हैं जो छूटे। प्रोबेबिलिटी आप ये तो जानिए, प्रोबेबिलिटी अनुकूल कंडीशन बटे टोटल कंडीशन होती है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आती, 0 और 1 के बीच में लाई करती है ऑलवेज। अब थोड़ा सा और चलते हैं। प्रोबेबिलिटी में एक आती है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कौन सी? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए उसे श्योर इवेंट कहते हैं, सीधी बात। श्योर इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी का मान 1 हो जाए तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं, सीधी बात। एक होती है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सी होती है? जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। असंभव घटना और निश्चित घटना बिल्कुल श्योर है तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0। अच्छा, एक चीज और है, यहां टेक्निकल बात मैं करूं। अगर किसी क्वेश्चन में किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी मान लो 1 आ गई, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो घटना 100% घटेगी? ना। अगर ऐसा हो जाए तो जुआ जगत का सम्राट वही व्यक्ति होता जिसको प्रोबेबिलिटी पूरी आती होती। ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक अनुमान देती है आपको, प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन बताती है कि P अगर 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गई, तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी घटनाएं संभावित थी उन सभी घटनाओं में सबसे ज्यादा घटना इस बात की है कि जिस घटना की प्रोबेबिलिटी 1 आई है। यानी संभावना है कि वो घट सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि घट सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% घटेगी ही घटेगी, तो फिर आप बहुत कुछ कर जाएंगे। फिलहाल 0 है तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं घटेगी, चांसेस हैं कि उसके 0% चांसेस हैं। तो जो पीछे शब्द लगा ना, चांसेस, अवसर, संभावनाएं, यही प्रायिकता की अनसर्टेनिटी है। फिलहाल आगे कुछ टेक्निकल शब्द की और बात करते हैं। एक आता है सिंपल इवेंट, ये भी आपने सुना होगा, सिंपल इवेंट। इन शब्दों से डरो मत, ये केवल एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे जुगाड़ आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, चुटकी बजाते प्रोबेबिलिटी खत्म। लेकिन पहले टेक्निकल शब्दों को समझो, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ते समय में कहीं दिक्कत ना आ जाए। सिंपल इवेंट, ऐसी इवेंट
जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते समय अनुकूल कंडीशन केवल अकेली मिले, एक कंडीशन मिले। ये ऐसे समझो, जो सैंपल स्पेस हमने बनाया था, चलिए बात करते हैं। एक सैंपल स्पेस बनाया था हमने, इसमें बहुत सारे एलिमेंट को लेकर एक सैंपल स्पेस बनाया था, सारी संभावनाओं का समुच्चय। इन्हीं संभावनाओं में से केवल एक एलिमेंट चुराया जाए, केवल एक अवयव चुराया जाए, ऐसी इवेंट जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसी वाली इवेंट का नाम होता है सिंपल इवेंट। इसको कहते हैं हम सिंपल इवेंट। क्लियर है क्या? मतलब सिंपल इवेंट का मतलब है उसमें से केवल एक एलिमेंट लिया गया सैंपल स्पेस में से, सारी संभावनाओं में से केवल एक ली गई, ये होगी सिंपल। और एक से ज्यादा ले लूं तो, जैसे मैं आपसे शर्त लगाऊं कि शर्त लगाओ इंडिया का मैच या तो रद्द होगा या टाई होगा, तो मैंने दो चीज ले ली, रद्द होना और टाई होना, दो चीजें ले ली ना, एक से ज्यादा ले ली। ऐसी इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट, इसमें से एक से ज्यादा, एस में से आपने एक से ज्यादा उठा लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, एक आध और ले लिया। जब कई एलिमेंट आप ले लेते हो तब जो इवेंट आपकी बनकर तैयार होती है, इस इवेंट का नाम होता है कंपाउंड इवेंट। उम्मीद है राइटिंग भी समझ में आ रहा होगा। कंपाउंड इवेंट माने एक से ज्यादा एलिमेंट हमने ले लिए सैंपल स्पेस में से, केवल एक लिया था, सिंपल इवेंट। प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए इम्पॉसिबल इवेंट। और सुनिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी, अच्छा इस कहीं कहीं इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये क्या होती है? पूरा घटना। जैसे आपने कहा कि मैं इस पेन को नीचे गिराऊंगा, ये टूट जाएगा, तो एक घटना होगी टूटना, और इसकी कॉम्प्लीमेंट घटना क्या होगी? न टूटना। दैट मीन्स अपोजिट इवेंट एक तरीके से महसूस होती है। जैसे किसी रेस में घोड़े के जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो न जीतने की वाली जो बात होगी वो कॉम्प्लीमेंट्री वाली इवेंट की बात चल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की बात चल रही है। अब आप एक बात बताइए, एक छोटा मोटा एग्जाम्पल लेते हैं। आज इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में पता करो, इंडिया के अगर जीतने के चांस 60% हैं तो हारने के कितने हैं? यदि मैच टाई वगैरह ना हो तो रिजल्ट निकले तो अगर हारने के चांस कितने होंगे यदि जीतने के 60 दे रखे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है, आप सीधे कह दोगे जब जीतने के 60 हैं तो हारने के 40% हो गए। कैसे पता चल गया आपको? टोटल परसेंटेज 100 में से जीतने वाला घटा दिया, हारने वाला रह गया। यही काम मैं भी करने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, मान लो एक ई है, किसी प्रोबेबिलिटी एक घटना और उसके अपोजिट वाली घटना को, ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको ई डैश बोल सकते हैं, ई बार बोल सकते हैं। इन दोनों का टोटल ऑलवेज 1 होता है, क्योंकि परसेंटेज के केस में 100% दोनों का टोटल है, हारने का और जीतने का। यहां प्रोबेबिलिटी के केस में हारने का और जीतने का, या कोई भी इवेंट टूटने का न टूटने का, बनने का न बनने का, अपोजिट इवेंट टाइप की जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, एक दूसरे की जो पूरक घटनाएं हैं, उन पूरक घटनाओं का प्रोबेबिलिटी का योग हमेशा 1 होता है। तो क्या क्या चीज अब तक रटने वाली आपके दिमाग में आ चुकी है? प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच में लाई करती है, एक इंपॉर्टेंट बात बनी थी। दूसरी बात आपने पढ़ी कि अनुकूल कंडीशन बटे कुल कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल आपका फॉर्मूला था। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा? उसके बाद ये पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अपोजिट इवेंट इज इक्वल टू 1। 3 बातें आपके पास आई, मैं 2-3 बातें ही और दूंगा, मुश्किल से पूरी प्रोबेबिलिटी हवा में खत्म हो जाएगी। एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा, सारे क्वेश्चन निपटा दोगे। अब पढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब मैं आपको वो 2 बातें बताने जा रहा हूं जिस पर पूरी प्रोबेबिलिटी आधारित है। 1-2 बातें तो अभी आपने पढ़ी ली, 2 बातें मैं जो बताने जा रहा हूं ये बड़े ध्यान से सुनने की है। इसमें मैं कुछ अपना देसी जुगाड़ बताऊंगा क्वेश्चंस को अटेंड करने का। टेक्निकल वे में अगर जाएंगे क्वेश्चंस की लेंथ भी बढ़ती है, हम एक देसी जुगाड़ से चलते हैं। एक शब्द आता है इसमें, अपवर्जी घटनाएं। ये कौन सी घटनाएं होती हैं? अपवर्जी घटनाएं। अपवर्जी घटनाएं होती हैं ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे को घटने से रोकें। जैसे आप नहीं समझे, अगर मैं ये कहूं कि इंडिया मैच जीत जाएगी और इंडिया मैच हार जाएगी, तो जीतने वाली अगर घटना हुई तो हारने वाली तो हो नहीं पाएगी। ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि इंडिया जीत भी गई और हार भी गई। ऐसी 2 घटनाएं जो एक घट जाए तो दूसरी ना घटे और दूसरी घट जाए तो पहली ना घटे, ऐसी घटनाओं को अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। सिंपल है क्या? ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे को घटने से प्रभावित करें। एक घटे तो दूसरी न घटे, और अगर दूसरी घटे तो
पहली घटना न घटे, पहली घटना न घटे, मतलब पहली इवेंट आपकी न घटे, ये हो गई आपकी अपवर्जी घटना है। तो अपवर्जी घटनाएं जो एक दूसरे को घटने से, पहली घटे तो दूसरी न घटे, दूसरी घटे, तो ये दोनों जो घटनाएं थी ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई। पूरा अच्छा पूरा ऐसे लिख सकते हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इनको बोलते हैं हम। एक आता है स्वतंत्र घटनाएं। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है भैया, स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट। भाई इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सी है? एक घटना दूसरी घटना से पूर्णतः स्वतंत्र है, जैसे विराट का शतक लगाना और इंडिया का जीतना। अब भाई इस बात की गारंटी थोड़ी है कि विराट का शतक लगेगा तो इंडिया जीती जाएगी, या इंडिया जीतेगी तो विराट शतक ही लगाएगा। वो दोनों अलग अलग घटना है। विराट शतक भी लगा सकता है अपना इंडिया का रिजल्ट पे, वो फर्क डालेगा, वो अलग बात है। मैं दो घटनाओं की बात कर रहा हूं, ये श्योरिटी नहीं है। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लो, दूसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो, इस पेन का गिरना और उधर बारिश का होना। भाई इस पेन के गिरने से उस बारिश के होने से क्या संबंध है? पेन का गिरना और उधर बारिश का होना, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे पर फर्क नहीं डालती, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसी घटनाएं जो एक दूसरे के घटना के घटित होने पर कुछ प्रभाव न छोड़ें, बिल्कुल डिफरेंट वे में रहें, तब उनको बोलते हैं हम स्वतंत्र घटनाएं। मैथमेटिकली इनमें क्या करना होता है, ये जुगाड़ है, ये है असली चीज जो आपको देखनी है। अच्छा क्वेश्चंस में आप कैसे पहचानेंगे कौन सी घटना परस्पर अपवर्जी है, कौन सी परस्पर स्वतंत्र है? इसके लिए मैं टेक्निकल वर्ड देता हूं। हिंदी में लिखा जाता है या, इंग्लिश में लिखते हैं और स्वतंत्र घटनाओं के लिए आएगा ये हिंदी वाला और या इंग्लिश वाला एंड। मैं जब इन क्वेश्चंस को पढ़ाता था शुरुआत में, तो मैंने इनके लिए एक जुगाड़ बनाई थी कि जब आपको ऑफर मिले तो ऑफर में जोड़ देते हैं, और जब आपके साथ जबरदस्ती हो तो मल्टीप्लाई करते। जबरदस्ती इन द सेंस आपके साथ आप क्वेश्चन आपसे ये कहे कि भाई विराट शतक भी लगाए और इंडिया भी जीते, तो ये कंडीशन के साथ जबरदस्ती हो रही है कि विराट से शतक भी लगवाना है और इंडिया को भी जिताना है। ये जो भी शब्द आ रहा है, ये जो भी शब्द आ रहा है, ये जो जबरदस्ती ऐसी कंडीशन जो फील हो रही है, ये कंडीशन जब भी फील होगी तब हम प्रोबेबिलिटी का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। और जब भी हमें या और की अनुभूति होगी, जैसे या तो आज विराट शतक लगा दे या इंडिया जीत जाए, मतलब या तो विराट शतक लगा दे या इंडिया जीत जाए, मतलब दोनों में से कोई सी घटना हो जाए हमें संतुष्टि मिलेगी। कोई सी एक घटना, या शब्द आ जाए और शब्द आ जाए या ऑफर टाइप का आपको मिल जाए, तो आप हमेशा जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं। क्लियर है क्या?